हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ मोशनल ईएमएफ। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ कंडक्टर, इसको हम लोग मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। EMF इंड्यूस्ड इन कंडक्टर ड्यू टू मोशन। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ऐसे आपको मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है इस तरह से, ऐसे, और इस तरह से एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ऐसे, इसमें ये ऐसे मोशन में है। इसकी लंबाई जो है वो क्या है, L है, और इसकी जो लंबाई है वो क्या हो गई, x हो गई। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, L ही होगी। ये हो गया P, है ना। यहाँ पर क्या है, Q, ये है R, और ये है आपका S, और ये भी वेलोसिटी से इधर चल रही है। तो चलने के बाद ये आ गई यहाँ पे, कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करके यहाँ आ गई। ऐसे, और ये कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, डेल्टा x। कितना समय में, डेल्टा t टाइम में डेल्टा x डिस्प्लेसमेंट कवर किया। और कैसे किया, q डैश, और कहाँ आ गया, r डैश। क्लियर। तो अगर इसकी हम एरिया वेक्टर की बात करें, इसकी एरिया वेक्टर, तो हम लोग जानते हैं कि ईएमएफ जो होती है, ईएमएफ वो होती है माइनस डेल्टा फाई बी डिवाइडेड बटे डेल्टा टी होती है। तो फाई बी का मतलब वो माइनस हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो गया, बी वेक्टर इनटू डेल्टा यूज कर लीजिए। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, माइनस डेल्टा, एक तो ए, डेल्टा ए, और क्या बी डॉट ए, आप ऐसे लिख सकते हैं। EMF इज इक्वल टू माइनस डी डॉट डेल्टा ए, ऐसे स्मॉल एरिया स्मॉल टाइम, है ना। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर है, अंदर में है, अंदर में क्रॉस, और एरिया वेक्टर कहाँ है, बाहर। एरिया वेक्टर सरफेस पे क्या होती है, परपेंडिकुलर, और सरफेस पे परपेंडिकुलर कहाँ, बाहर, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर। तो दोनों के बीच का जो एंगल होगा कितना होगा, 180। तो आप लिखेंगे यहाँ पर डेल्टा, यानी ये फिर लिखिएगा माइनस बी, यहाँ पर लिखिएगा डेल्टा ए डिवाइडेड बटे डेल्टा टी कॉस 180। कॉस 180 का वैल्यू जो होगा वो होता है -1, यहाँ पर होता है -1। यहाँ पर हो गया बी और डेल्टा ए, और यहाँ हो गया आपका डेल्टा टी। और डेल्टा ए बराबर क्या हो जाएगी, डेल्टा ए बराबर जो होगी वो हो जाएगी यहाँ पर डेल्टा एल इंटू क्या हो जाएगी, एक्स, और डिवाइडेड बटे डेल्टा टी। तो यहाँ पर मिलेगा बी, फिर एल, बी और एल, और डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी, और डेल्टा एक्स अपन डेल्टा टी जो होगा वो क्या हो गया, भी। तो ईएमएफ जो हो गया वो कितना हो गया, VBL। ईएमएफ हो गया कितना,
VBL, यानी कोई कंडक्टर अगर V वेलोसिटी से चल रहा है तो उस कंडक्टर में EMF प्रोड्यूस हो जाएगी और कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और उसकी आप डायरेक्शन कैसे कैलकुलेट की जाएगी, डायरेक्शन हम लोग एक नया रूल लगाएंगे, इसका नाम है फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। तो EMF इक्वल टू हो गया V, B और L, याद रखेंगे V, B और L, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, अब देखेंगे कि जैसे VBL है, सामान्य कोई कंडक्टर है, सपोज दैट ये कंडक्टर है, इस तरह से कंडक्टर है और इसमें क्रॉस ऐसे मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है ऐसे। और ये क्या है, V वेलोसिटी से चल रही है। याद रखें ये जो लंबाई L है, जो L लेंथ की जो लंबाई है, इस L पे V क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, और B भी परपेंडिकुलर, V और B और L तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो इसमें जो EMF आएगा, EMF वो आएगा क्या, V, B और L ऐसे आएगी। अब इसकी हमको डायरेक्शन कैलकुलेट करनी है कि इसमें EMF है तो इसकी तो पोलरिटी होगी, इसकी एक साइन होगी, तो साइन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी होगी। तो मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं कि इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन और EMF की जो पोलरिटी है वो मैं बताना चाहता हूं। तो इसको हम लोग लिखते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। सबसे पहले ये राइट हैंड है और तीनों एक दूसरे पर है ना परपेंडिकुलर होना चाहिए, लाइक दिस, इस तरह से होनी चाहिए। ओके, तो ये जो बताता है, ये मोशन ऑफ कंडक्टर को बताता है। थंब गिव्स आउट डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। फोर फिंगर गिव्स आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मिडिल फिंगर गिव्स आउट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। तो अगर इसमें हम बात करें तो मोशन किधर हो रही है, इधर, मोशन हो रही है इधर, मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ है अंदर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की बता रही है। और करंट की डायरेक्शन जो है ऊपर की तरफ होगी, यानी इसमें जो करंट प्रोड्यूस होगी इसमें, ये ऊपर की तरफ होगा, ऐसे होगी, देखिए ना, इस तरह से करंट, इसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर होगी। इसमें रेजिस्टेंस भी होगी, है कि नहीं, इसमें क्या होगी, रेजिस्टेंस होगी। अब कोई मेटल वायर है, मान लीजिए इस तरह से है, सपोज दैट कि इसमें जो करंट है वो करंट इसमें दिख गया, इसमें I दिख गया करंट। तो जब करंट I दिख गया तो इसमें रेजिस्टेंस भी होगा, यानी कि रेजिस्टेंस R दिखा दिया मैंने। तो इसमें क्या होगा, सेल भी तो होगा, सेल होगा नहीं होगा, तभी जैसे करंट जाएगी। देखो ये हो गया प्लस और ये हो गया माइनस, तो ये प्लस है तो ये भी क्या होगा, प्लस होगा, मतलब ये जो होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल होगी, है ना। और ये जो है ये कौन है, निगेटिव टर्मिनल है, तो ये भी क्या होगी, निगेटिव टर्मिनल होगी, तो ये वाली होगी आपको निगेटिव टर्मिनल। समझ में आया, है कि नहीं। तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या बहता है, करंट, और उसके अपोजिट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। ऐसा हम लोगों ने स्कूल में पढ़ा है कि नहीं। तो ये हो गया पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्या बह रहा है भाई, इलेक्ट्रिक करंट। तो हाई पोटेंशियल यहाँ हो गई, ये वाली पॉजिटिव पोटेंशियल हो गई, ये वाली क्या हो गई, पॉजिटिव पोटेंशियल हो गई, और ये वाली जो टर्मिनल है वो हो गई क्या, निगेटिव टर्मिनल हो गई, है ना। समझ में आ रही बात, मतलब ये वाला हमने दिखाया है, इसको दिखाया है एक्चुअली, ये वाला है
इसको ई वाला, क्योंकि इसमें करंट बह रही है तो रेजिस्टेंस होगा, तो ऐसे दिखा सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? तो ये हो गया। तो अब इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं? जब ईएमएफ निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे क्या? नाउ इंड्यूस्ड क्वांटिटी। इंड्यूस्ड क्वांटिटी कौन कौन सी जो क्वांटिटी है वो इसमें इंड्यूस्ड करेगी? तो सबसे पहली जो क्वांटिटी है वो है ईएमएफ। ईएमएफ इंड्यूस्ड, ईएमएफ इंड्यूस्ड। तो ईएमएफ इंड्यूस्ड तो ये कैलकुलेट ही कर रहे हैं। ईएमएफ इज इक्वल टू वी बी और एल, ईएमएफ। अब क्या करना है इसमें? ईएमएफ मैंने कैलकुलेट कर लिया, ओके। अब यहां पे जो है ईएमएफ, तो ये हो गया वीबीएल। अब इसमें है कि फ्रॉम ओम्स लॉ, दूसरा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां पर क्या हो गया? ईएमएफ इज इक्वल टू वी और बी और एल हो गया। इसको क्या लिखेंगे? आई इंटू आर इज इक्वल टू वी और बी इंटू एल। आई इज इक्वल टू ईएमएफ बराबर क्या होता है? वीबीएल। ये हो गया आई आर, तो वीबीएल आई बराबर क्या हो गया? वीबीएल बटे आर। तो ये हो गया इंड्यूस्ड, क्या इंड्यूस्ड हो गया? ये इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड चार्ज भी निकाल सकते हैं, पावर भी निकाल सकते हैं, हीट भी निकाल सकते हैं। वैसा ही निकालो, हीट निकालो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हीट निकालिए, हीट। तो हीट बराबर क्या होता है? आई होता है, आर और टी होता है। तो हीट अगर आप निकालिएगा, हीट, तो क्या मिलेगा? आई, मतलब कि v का स्क्वायर मिलेगा, b का स्क्वायर मिलेगा, फिर l का स्क्वायर, फिर r, फिर यहाँ t हो जाएगा। एक और हो जाएगा कितना? r का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो हीट इज इक्वल टू जो होगा वो हो जाएगा v का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर l का स्क्वायर, t डिवाइडेड बाय कितना? r होगा। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, हीट आ गया। अब जरा समझिए, हीट है ये। अब इसमें हम चाहते हैं कि पावर निकालें। चलिए पावर निकालते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर है ये, मैं निकाल रहा हूं भाई इलेक्ट्रिकल पावर। ये है थर्ड, ये है फोर्थ पावर P, लेकिन ये इलेक्ट्रिकल पावर है। हीट बटे क्या होता है? टाइम। तो हीट बराबर टाइम हो गया, तो v का स्क्वायर हो गया और क्या हो गया? b का स्क्वायर हो गया, l का स्क्वायर इंटू टी डिवाइडेड बटे r इंटू टी। तो यहाँ पर हो गया p इज इक्वल टू v का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, फिर l का स्क्वायर डिवाइडेड बटे कितना? r। ये देख रहे हैं? p इज इक्वल टू v स्क्वायर, b स्क्वायर, l स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या हो गया? r हो गया, है ना? v स्क्वायर, b स्क्वायर, l स्क्वायर बटे r, ये हो गया पावर। तो पर ये इलेक्ट्रिकल पावर है। कौन सा पावर है ये? इलेक्ट्रिकल पावर। अब जरा समझिए, मैं निकाल रहा हूँ फोर्स, फोर्स निकाल रहा हूँ, फोर्स। तो फोर्स बराबर पता है आपको? I होता है, l होता है और b होता है। I का वैल्यू ये है, तो यहाँ पर लिखिए v, b और l डिवाइडेड बटे r। अब पहले से क्या है? l भी है। यहाँ पर लिखिएगा v, फिर b का स्क्वायर, फिर l का स्क्वायर डिवाइडेड बटे क्या हो गया? r। यहाँ पर क्या हो गया? फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स है। इलेक्ट्रिकल फोर्स इतना आया। अब हम चाहते हैं कि मैकेनिकल पावर कैलकुलेट करें। तो आप मैकेनिक्स में पढ़े होंगे कि मैकेनिकल पावर हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो फोर्स इनटू वेलोसिटी करते हैं। मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल
मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल पावर इसको बोलते हैं क्या, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स में हो गया आपका क्या, v हो गया, b स्क्वायर हो गया, l का स्क्वायर इंटू क्या हो गया, डिवाइडेड बाई r इंटू v। तो यहाँ पे जो p आया है, p मैकेनिकल इज इक्वल टू v स्क्वायर b स्क्वायर l का स्क्वायर डिवाइडेड बाई r। ये आया मैकेनिकल जो पावर आया वो v स्क्वायर b स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाई r आ गया। इलेक्ट्रिकल जो पावर आया है वो v स्क्वायर b स्क्वायर l स्क्वायर डिवाइडेड बाई r आ गया। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर कंडक्टर मोशन में है, ठीक है, कंडक्टर किस में है, मोशन में है, तो मोशन के वजह से ये पावर आया। ओके, अब ये जो पावर है यानी मोशन के वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा और वो ईएमएफ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेगी। तो इलेक्ट्रिक करंट जब प्रोड्यूस करेगी तो उसमें हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, और जब हीट प्रोड्यूस हो जाएगी तो वो बात आएगी पावर की। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये पावर और ये पावर इक्वल है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो जितना भी मैकेनिकल पावर जनरेट हो रही है वो टोटली पावर इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जा रही है। समझ में आएगा, जितनी भी मैकेनिकल पावर जनरेट हो रही है वो टोटली क्या हो रही है, इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट कर रही है। तो इससे हम कह सकते हैं कि नाउ मोशनल ईएमएफ follows the conservation of एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का फॉलो करती है कि नाउ मोशनल ईएमएफ फॉलोज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रही है। गुड आउट यहाँ तक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले बातों को समझते हैं कि आखिर बात क्या है। अब क्या है, ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू, है ना, ईएमएफ इंड्यूस्ड ड्यू टू रोटेशन हो रहा है यहाँ पर, रोटेशन ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर के रोटेशन के वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है उसकी हम लोग बात करने जा रहे हैं। ओके, तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर यूनिफॉर्म ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को माना गया है इस तरह से, ना, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऐसे माना गया है। इस तरह से माना गया है। ओके, और इस तरह से एक कंडक्टर है ऐसे, अब ये कंडक्टर यहां पर फिक्स कर दिया गया है, और ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। इस तरह से सर्कुलर पाथ में ऐसे रोटेट करेगा, और एक तरफ ये फिक्स है, इसकी रेडियस कहिए या चाहे जो कहिए आप, ऐसे एल लेंथ का हो गया, ये ओ एक सेंटर है, और इस तरह से ये घूम रहा है। क्लियर? इसकी लंबाई एल है, इसको एल बोलिए चाहे आर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बी आपको मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ दिया हुआ है, और रॉड ऐसे फिक्स है, ऐसे घूम रहा है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम यहां तक? ओके, अब यहां देखिए, देखो भाई,
तो हम क्या करते हैं ना यहाँ पे कि इसमें हम एक छोटा सा इस तरह से एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर कर लेते हैं, ऐसे ऐसे ये x डिस्टेंस पर ऐसे v ऐसे घूम रहा है v, और यहाँ पर क्या है ये dx। तो हम क्या करेंगे ना, डी ई एम एफ इज इक्वल टू क्या लिखते थे, v लिखते थे, b लिखते थे और l लिखते थे, तो यहाँ पर dx हो गया। इसकी लंबाई कितनी है, dx। इसकी जो लंबाई है छोटे से टुकड़ा का लंबाई dx है। तो अब v बराबर क्या लिखते हैं, x इंटू ओमेगा लिखते हैं। तो डी ई एम एफ इज इक्वल टू एक्स ओमेगा b और dx है। समझ में आई बात। तो डी ई एम एफ इज इक्वल टू एक्स ओमेगा बी और dx। तो यहाँ पर क्या हो गया, डी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू बी और x dx हो जाएगा, है ना। डी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा बी एक्स और dx। अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। इसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 से लेकर ओमेगा ईएमएफ, क्या होगा ईएमएफ हो जाएगा। तो 0 से लेकर कहाँ तक, एल तक। तो ईएमएफ इज इक्वल टू 0 से लेकर ईएमएफ तक जीरो से लेकर कहां तक, ईएमएफ तक। डब्ल्यू बी एक्स स्क्वायर बाई 2 जीरो से लेकर क्या तक, एल तक। ईएमएफ माइनस 0, डब्ल्यू इंटू बी और एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0। तो ईएमएफ इज इक्वल टू डब्ल्यू बी और एल का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला आ जाता है। ये ईएमएफ का फॉर्मूला आ गया। यानी ईएमएफ का फॉर्मूला में आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 है, ओमेगा है, बी है और एल का स्क्वायर है, ऐसे आराम से लिख सकते हैं। अब t इज इक्वल टू 2 पाई बटे ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू यहां पर ईएमएफ इज इक्वल टू पाई बटे टी बी एल का स्क्वायर, ठीक है, पाई बटे टी, पाई बटे टी, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होती है, 1/t होती है। तो ईएमएफ इज इक्वल टू पाई ए बी और एल का स्क्वायर, ऐसे। ईएमएफ इज इक्वल टू पाई एफ बी और एल का स्क्वायर, ये बात आ जाएगी। पाई इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डी एल का स्क्वायर। अब इसमें हम लोग जो डायरेक्शन की जो बात करते हैं वो फ्लेमिंग से करते हैं। फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ
इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो क्या करते हैं ना, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल। इसमें क्या होता है, पहला पॉइंट, जो थंब होता है वो बताता है मोशन ऑफ कंडक्टर। दूसरा, जो फोर फिंगर होती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताती है। और जो थर्ड होती है वो बोलती है मिडिल फिंगर, जिसको बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। जो इंड्यूस्ड करंट होती है उसकी डायरेक्शन बताती है। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया भी था कि जैसे ये हो गए, इस तरह से है, इस तरह से है, और यहां पे हो गई ये हो गया L, और ये वेलोसिटी इधर जा रही है B होगा। तो इसमें क्या हो गया कि वेलोसिटी इधर है ना, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो करंट कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ क्या करता है, करंट बहता है, तो करंट इधर जा रहा है हाई। अब मान लीजिए इस तरह का हो, सपोज दैट ऐसे हो। अब देखिए इसमें वेलोसिटी इधर है, मान लीजिए वेलोसिटी इधर है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी कहाँ है, इधर है। तो वेलोसिटी इधर है, तो देखिएगा थंब जा रहा है ऊपर ऐसे, तो इसका मतलब हुआ कि क्या होगा, इधर करंट आ रही है इधर, तो पॉजिटिव इधर होगा तभी तो करंट आएगी, माइनस। अब इसमें है कि रेडियस जो है समझिएगा आर है, तो इफेक्टिव लेंथ होता है, माने ये नहीं होता है, एल वेक्टर होता है, तो ये वाला नहीं होगा, मतलब कि पाई आर नहीं होगा लेंथ, ये वाला लेंथ नहीं होगा, कौन होगा, 2r होगा। तो जिस ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा इसमें वी बी इंटू क्या होगा, 2r, ये वैल्यू चल जाती है। रेडियस है, आर क्या है भाई, रेडियस है। ये समझ में आ रही बात आपको। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इस पर सम इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। ओके, आज का क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।